Hi guys, this is Preeti Bhanaga, you all eager teaching educator from Rodha Clat, and today we are going to be talking about career options after completing your law. So I am sure आप लोग कभी-कभी ये सोचते होंगे तो मैम 5 साल बाद लॉ करके हमें करना क्या है. तो today I'll be dealing with you with respect to कि क्या-क्या चीजें आप लॉ करके कर सकते हो and what is the future going to look like, क्या काम रहता है नहीं रहता है, salary wise etc. We are going to be discussing in today's session. I am Preeti Bhanagar and I have done my BLLB from LIV Bhopal and Masters from JLU Gujarat. I have also cleared GCNET and my candidate rank was C39. Alright guys, so we will start with the first career opportunity after law, which is quite common, जो काफी ज्यादा लोग follow करते हैं, which is litigation. So what is litigation? Litigation का मतलब होता है कोर्ट में प्रैक्टिस करना. तो देखो दो वर्ड्स आप लोग जनरली सुनते हो, one is called as lawyer and one is called as an advocate. So I am a lawyer but I am not an advocate. Why? Advocate is someone who practices in a court. तो कोर्ट में क्या होता है, केसेस सॉल्व होते हैं. केसेस सॉल्व करने के लिए हर पार्टी के पास एक एडवोकेट होता है जो उनकी साइड से केस को लड़ता है. Such people are advocates. Such people are called as people who are pursuing litigation. So एडवोकेट बनना एंड प्रैक्टिस इन, आप कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो? यू कैन प्रैक्टिस इन ट्रायल कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट. ये 3 कोर्ट है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है और वो एग्जाम क्लियर करके यू गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो इसमें आप अलग अलग लॉज में स्पेशलाइज कर सकते हो. कुछ एडवोकेट होते हैं जो सिर्फ सिविल केसेस लेते हैं, क्रिमिनल केसेस नहीं लेते. कुछ एडवोकेट होते हैं जो सिर्फ क्रिमिनल केसेस लेते हैं एंड डिफेंड द क्रिमिनल एंड मतलब अक्यूज्ड एंड क्रिमिनल केसेस से ही डील करते हैं. कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो सिर्फ फॉर एग्जांपल लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेटेड केसेस देखते हैं. कुछ एडवोकेट आईपीआर रिलेटेड केसेस देखते हैं. तो एवरी पर्सन कैन चूज वेयर दे विश टू फॉलो. 2 तरीके हैं. एक बार आपने एग्जाम दे दिया, लाइसेंस ले लिया, देन यू कैन ज्वाइन सम सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आप उनके साथ सीखते हो काम को. या फिर यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस ऑल्सो इंडिपेंडेंटली. आप अपनी फैमिली में आसपास में क्लाइंट्स ढूंढते हो, उनको केस जिताते हो, देन दे टेल अदर पीपल कि अरे उनसे अपना केस करवाइएगा, वो अच्छे एडवोकेट हैं, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर क्लाइंटेल. सो दिस इज अबाउट लिटिगेशन. अब टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ, तो वर्क लाइफ ऐसा है कि कभी अगर आपके पास ज्यादा केसेस आ गए, उन दिनों में आपका ऑब्वियसली काम ज्यादा होता है. कभी कभी केसेस कम रहते हैं, कोर्ट की छुट्टी है या समथिंग एल्स, अभी केसेस उतने ज्यादा नहीं हैं, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपका काम का बर्डन कम रहता है. विद रिस्पेक्ट टू मनी, सो लिटिगेशन में इनिशियली द मनी कैन बी ऑन द लेसर साइड. फॉर एग्जाम्पल अगर टियर 1 की सिटीज की बात करें तो वहां पे आपको 20-25,000 30,000 पर मंथ पे मिल सकता है वर्किंग विद सीनियर एडवोकेट्स एक्सेट्रा. और आफ्टर some time, like for example let's say 4-5 years later, once you have built your clientele, once you have done good in the litigation field, है ना, उन 5 साल आपको फल की चिंता नहीं करनी है. 5 साल के बाद एक बार आपका नाम बन जाएगा, then you can ask the party how much you want to be paid and you can get good money in litigation. तो इसमें initial struggle definitely है, but later you can have whatever you want because people would want to hire you ताकि आप उनको उनके केसेस को जिता पाओ. बिकॉज अच्छा एडवोकेट ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है. So you can become that अच्छा advocate. Now coming to the next opportunity, very common, which is going to be judiciary. So judiciary is basically पहले हम advocate बने, अब हम judge बनना चाहें तो then students go for judiciary. So if you want to become the judge in a case to decide the decision, then you can go for judiciary. Again judiciary बनने के judicial service examinations होते हैं. Every state conducts its own exam. So मध्य प्रदेश का अपना एग्जाम है, राजस्थान में जज बनना चाहते हैं आप इन द ट्रायल कोर्ट्स, उसका अलग एग्जाम है. देन यू नो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन एग्जाम. सो आपको उसके लिए जुडिशियल एग्जाम्स देने पड़ते हैं जज या मैजिस्ट्रेट बनने के लिए. पीसीएस जुडिशरी के नाम से वो एग्जाम्स होते हैं हर स्टेट में. तो यू कैन गिव दीज एग्जाम्स एंड देन यू कैन बिकम अ जज. नाउ अगेन आपको फिर पोस्टिंग मिलती है. शुरू में छोटी छोटी जगह पोस्टिंग मिलती है एंड देन टाइम के साथ योर पोस्टिंग कैन चेंज. सैलरी मे स्टार्ट विद 1 lakh per month and then it can increase obviously with your experience and with your work, and it does require additional preparation क्योंकि जब आप एक बार अपना 5th ईयर कंप्लीट कर लेते हो देन आप जुडिशरी की प्रेपरेशन करते हो, एग्जाम देते हो, एग्जाम क्लियर होता है, देन यू बिकम अ जज. एंड देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए तो यू रिक्वायर सर्टेन कंडीशंस. 5 years practice in a particular court or 10 years practice in a particular court or 5 years serving as a judge in another court, and then आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते हो. उससे पहले तो ऑब्वियसली लोअर जुडिशरी में ही यू बिकम अ जज बाय गिविंग द एग्जामिनेशन.
Right, now coming to the third category, again very quite popular amongst law students who generally go to top tier NLUs. उनका ये होता है कि हमें भाई law firm में join करना है, so which is corporate. सो कॉर्पोरेट में आप लॉ फर्म्स ज्वाइन करते हो. सो व्हाट आर लॉ फर्म्स? देखो हर कंपनी अपनी एक लीगल टीम नहीं रख सकती है ना, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मनी क्रंच होता है या फिर उनको टीम में और बहुत सारे लोगों को नहीं रखना है फॉर वॉट एवर रीजन. तो लेकिन उनको लीगल काम तो होते हैं. जैसे मान लो कि आज मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, मुझे पता ही नहीं है कि क्या लेबर लॉज हैं, मुझ पर किस चीज़ पे केस हो सकता है, मुझे कैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कराना है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा होना चाहिए. तो इसके लिए लॉ फर्म एग्जिस्ट करती हैं जो हेल्प करती हैं दूसरी पार्टीज को जिनकी खुद की कोई लीगल टीम है नहीं है, डजंट मैटर, बट दे रिक्वायर सर्टेन लीगल एडवाइस. तो लॉ फर्म्स आर बेसिकली वेयर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर जो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं दूसरों को, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, उनके केसेस जाके कोर्ट में देखते हैं. तो दैट इज बेसिकली लॉ फर्म. सो लॉ फर्म के भी अलग अलग टीयर होते हैं कि ये बेस्ट लॉ फर्म है, टीयर 1 लॉ फर्म्स कहते हैं, ये उनसे थोड़ी सी कम है टीयर 2 लॉ फर्म कहते हैं, उनसे भी कम है टीयर 3 लॉ फर्म कहते हैं. सो इन सच केसेस देन यू कैन ज्वाइन अ लॉ फर्म. लॉ फर्म शुरू से ही अच्छा पैसा देती है, 1.5 लाख पर मंथ. टीयर 1 लॉ फर्म तो डेफिनेटली पे करती है. इफ़ यू गेट इनटू एन NLU डेफिनेटली यू कैन वर्क एज एन एसोसिएट इन अ लॉ फर्म. आपके कॉलेज में आती हैं ये फर्म्स टू टेक द स्टूडेंट्स एज देयर एम्प्लॉयज़. वो फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं और फिर वो एम्प्लॉयज़ लेके जाते हैं. सो वंस यू आर एम्प्लॉयड इन अ लॉ फर्म यू आर जनरली वर्किंग एज एन एसोसिएट फॉर दैट कॉर्पोरेट लॉ फर्म. अलग अलग प्रैक्टिस एरियाज होते हैं. तो कुछ लॉ फर्म्स होती हैं जो सारे लॉज देखती है ना, उनके मर्जर्स एंड एक्विजिशन की एक अलग टीम है, सिविल डिस्प्यूट्स की अलग टीम है, लिटिगेशन की अलग टीम है, उनकी कॉर्पोरेट की अलग टीम है, तो कॉम्पिटिशन लॉ की अलग टीम है. कुछ लॉ फर्म्स होती हैं जो सारे लॉ से डील करती हैं, जैसे कि अमरचंद एंड मंगलदास इज समथिंग इज अ लॉ फर्म जिनमें अलग अलग टीम्स हैं केटरिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ लॉ. आपको किस लॉ से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, हमारे पास लोग हैं टू गिव यू एडवाइस अबाउट द सेम. कुछ लॉ फर्म्स होती हैं जो स्पेसिफिकली एक ही टाइप ऑफ लॉ से डील करती हैं, और क्योंकि वो स्पेशलाइज होती हैं तो लोगों को उन लॉ फर्म से फिर सही लगता है कि हम इनसे इंफॉर्मेशन ले लें, इनसे पता कर लें अबाउट इट. तो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको एक बड़ी टीम में काम करना है, टीयर 1 लॉ फर्म में काम करना है, या फिर छोटी टीम में काम करना है पर स्पेशलाइज्ड काम करना है. सो दैट कैन बी समथिंग दैट यू पिक. सो इंडियन फर्म्स होती हैं जैसे AZB, सैम कैम, खितान, ट्राईलीगल. टीयर 1 लॉ फर्म्स हैं, गुड मनी. डेफिनेटली यहाँ पे भी जब काम होता है तो फिर यू कुड बी वर्किंग अराउंड द क्लॉक, और कभी कभी काम कम होता है व्हेन लेस वर्क इज देयर विद इन द फर्म. इंटरनेशनल फर्म भी होती है. अब इंटरनेशनल लॉ फर्म्स टीयर 1 NLUs में, टॉप NLUs में, NLS, नालसार में there have been instances wherein people have been picked by international firms during placements. So that can be something you'd want to opt for. वरना second लोग क्या करते हैं, इंडियन लॉ फर्म्स में काम करते हैं एंड देन दे परस्यू देयर हायर एजुकेशन इन लॉ फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग इन अ फॉरेन फर्म. तो दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग दैट यू कुड एस्पायर टू डू. नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज कॉर्पोरेट इन हाउस काउंसिल. अब इन हाउस काउंसिल का मतलब क्या होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी खुद की लीगल टीम होती है, तो वो अपनी ही लीगल टीम से फिर सारा काम कराते हैं. जैसे जनरली बैंक्स में ऐसा होता है ना, ICICI बैंक है, उनका खुद का लीगल टीम है. टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनकी खुद की लीगल टीम है, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट इन हाउस काउंसिल, कि उनके ही कंपनी के अंदर आप एज अ काउंसिल वर्क कर रहे हो, आप एज अ लीगल एडवाइजर वर्क कर रहे हो. सो दैट कैन बी समथिंग यू कैन गो फॉर. जनरली ये लोग कंप्लायंस से डील करते हैं कि भाई हमने सब कुछ कर लिया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है कि नहीं हुआ है, हमने सारे लॉस फुलफिल किए हैं कि नहीं किए हैं. तो एक स्पेशलाइज टीम है कि वो देख रही है कि इस कंपनी ने सब किया नहीं किया. कॉन्ट्रैक्ट बनाना, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो ड्राफ्ट करने के लिए यू कैन बी अपॉइंटेड. लेबर अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के झगड़े हो रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ लीगल एडवाइस देनी है ना. IP इश्यूज हो जाते हैं कि हमने भाई नया प्रोडक्ट बनाया, हमें पेटेंट चाहिए. अब पेटेंट कैसे मिलेगा, तो हमारे पास हमारी कंपनी में खुद का लॉयर है, वो बताएगा पेटेंट कैसे मिलेगा, है ना. सो दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी दैट यू वुड वांट टू गो फॉर. Then legal academia, which is something that I did.
सो जनरली 5 years का लॉ करके अगर आपको अकेडमिक्स में जाना है, पढ़ाने की तरफ जाना है, देन यू आर asked to pursue LLM. मास्टर्स डिग्री जनरली 1 year का होता है. सो स्टूडेंट्स देन pursue LLM एंड LLM करने के बाद दे pursue PhD to go into full time teaching in colleges. जैसे आफ्टर doing my LLM from GNLU, I started teaching at जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल JGLS. तो लोग ऐसा भी करते हैं कि अकेडमिक्स में चले जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट टीचिंग इन द colleges, law colleges of India or outside for that matter, right? If any of you is preparing for CLAT, guys, then we have launched this new course for you all called as Sampoorn. In this course, you will get complete CLAT syllabus, recording of all live classes, 20 mock tests, 100 sectional tests, 4,000 practice questions, and specially faculties will be personally mentoring you for your examination. आपको क्या क्या personal issues आ रहे हैं, आपका क्या mock score कैसे better हो सकता है, personally mentors आपको help करेंगे, teachers आपको help करेंगे, complete guidance on form filling, current affairs notes, 24-hour doubt resolution app. So if any of you is preparing, this batch will definitely help you to clear the examination. So you can come to the classes and enroll in the course. Description box has the link to it. राइट नाउ लीगल राइटिंग एंड पॉलिसी, अगर आपको ये है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी, मुझे राइटिंग की तरफ जाना है, देन यू कैन वर्क विद डिफरेंट NGOs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कि उनको लीगल इशूज़ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पॉलिसी इशूज़ रिलेटेड उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर, जैसे विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, एंड देन यू कैन राइट for them and get into legal writing and policy, right? Legal process outsourcing, so बहुत सारी foreign companies होती है, they do not want to pay their own country के companies, so they hire people from India, है ना? जैसे कई बार, जैसे I have a friend, so she has completed her law from a law school and then she approached certain international companies via LinkedIn कि I am a lawyer and I can provide you guidance with respect to your company कि आपको कुछ law compliance related चाहिए. So then one of the international companies hired her. Now she works from home. तो इसमें क्या होता है कि वो अगर कुछ भी उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इशू है, उनको अपने देखना है कि लॉस कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो शी स्टडीज द लॉ ऑफ देयर कंट्री एंड देन सीज की कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो दिस इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि दे हैव आउटसोर्स देयर वर्क, उन्होंने अपना काम किसी और को दे दिया है. सो देयर आर सर्टेन कंपनीज इन इंडिया ऑल्सो हु डज दिस वर्क, फॉर एग्जाम्पल पेनजिया, क्विजलेक्स एटसेट्रा. तो वो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉरेन क्लाइंट्स के लिए, right? Then again another popular option is that students go for civil services after doing their BA LLB. So UPSC लिखते हैं because law background helps them. There were certain batchmates of mine in LIU भोपाल से who have cleared UPSC, अब वो IAS officer वगैरह बन गए हैं, and law background really helps them क्योंकि उन्हें already समझ आता है कि how does the law work, so they work well in the administrative field. Right? And lastly, some other options that you can have is PSUs. So PSUs are public sector undertakings, जैसे कि ONGC, BHEL, NTPC, इनको भी legal officers की requirement होती है. These are government jobs. Generally इसको apply करने के लिए once you have done your BA LLB, you can give the CLAT PG examination, जिनकी top ranks होती हैं top 1 to 10, 1 to 20. वो लोग then can apply for interviews to these companies to be hired as a legal officer. और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, then you are hired in these offices and then you become a legal officer in these PSUs. They are very well perks, मतलब very good perks in these companies, so definitely you can join them. Last is defense services. If you are attracted towards army jobs, then army में भी judges required होते हैं. So there is an exam called as JAG, Judge Advocate General. So this is in the Indian Army. You can join the same and get into the army, मतलब the legal field of the army side to get a job there. So these were the options that you can pick. Career options that you can pick once you have completed your BA LLB. I hope this helped you. In case you have any doubt, please feel free to comment below and I will get back to you. Thank you so much guys. Take care and have a great day.